लें जी, फिर हो गई हमारी ओपनिंग सेरेमनी और ओपनिंग मैच भी हो गया। वैसे मेरा इरादा था कि मैं मैच के बाद ओपनिंग सेरेमनी भी डिस्कस करूँगा और मैच पे भी बात करूँगा, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन बंदा क्या कहे यार इन्हें, कसम से मुझे लगता है कि कसूर इनका नहीं है, कसूर हम फैंस का है जो इनसे उम्मीदें लगाते हैं। यार मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। मैं ना बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे दोस्त मुझे छेड़ते हैं कि जैसे आज क्या, मैच से पहले मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया, वो मुझे कहता है जी कि आज के मैच के लिए जो है ना मेरे पास कुछ प्रिडिक्शंस हैं। अब उसने जो प्रिडिक्शंस की उसमें एक प्रिडिक्शन ये थी कि बाबर आजम लीग के तीनों मैचेस में 2 फिफ्टीज़ करेगा और एक सेंचुरी करेगा, और वो उसकी सेंचुरी या इंडिया के ख़िलाफ़ होगी या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होगी। तो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसे रिप्लाई किया कि मेरा दिल तो कहता है कि बाबर आजम कम से कम 2 सेंचुरीज़ करेगा। तो उसने कहा भाई ये तो तू मोहब्बत में कह रहा है। मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ बाबर आजम का। लेकिन भाई आज बहुत सेल्फिश इनिंग थी, सेल्फिश थी या इंटेंट नहीं था, या कह सकते हैं कि खेला नहीं जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही यार इस बंदे को हो क्या गया है। पता नहीं यार वो बाबर आजम कहाँ गया है, जिसको टेंशन ही नहीं होती थी कि कितना स्कोर है आगे, कितना टारगेट है। आता था अपने हिसाब से, इधर कवर ड्राइव मार, उधर फ्लिक कर, ग्राउंड के चारों तरफ खेल रहा होता था। इतने प्यारे गैप निकालता था कि दिल खुश हो जाता था देख के। अब क्या होता है जनाब, आते हैं बाबर साहब, एक कवर ड्राइव मारी, और यानी कि वो कवर ड्राइव देख के लगता है ले भाई आज तो बाबर आजम की सेंचुरी पक्की है। और उसके बाद पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बॉल नहीं रीड हो रही, बॉल की स्पीड नहीं रीड हो रही। तो फिर अब मेरा भी दिल कह रहा है, मैं बड़े जो, दिल नहीं मेरा कह रहा, मैं बड़ी बेदिली से कह रहा हूँ कि बाबर आजम ने सेल्फिश इनिंग खेली है। 320 रन के टारगेट पे आप खेल रहे हैं, आपकी बॉल्स और आपके स्कोर में आध का फ़र्क है, आप 50 से भी नीचे के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। इतनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। फ़खर ज़ख्मी हुआ है, आपके साथ सऊद शकील ओपन कर रहा है। सऊद शकील के ओपन जब मैंने देखा था ना कि बाबर और सऊद शकील ओपन कर रहे हैं तो मेरे जहन में यही आया था कि यार ये आज का मैच बहुत मुश्किल होगा। अगर जीते भी तो बहुत ज़्यादा फाइट करके जीतेंगे, क्योंकि मुझे उस रूल का नहीं पता था कि अगर कोई प्लेयर फर्स्ट इनिंग में ज़ख्मी होकर बाहर चला जाता है, किसी भी वजह से बाहर जाके बैठता है, तो वो जितनी देर बाहर बैठेगा उतनी देर वो बैटिंग के लिए नहीं आ सकता। यानी कि अगर वो 10 ओवर बाहर बैठा है तो 10 ओवर तक वो बैटिंग के लिए नहीं आ सकेगा, अनलेस एंड अनटिल टीम के 5 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं उन 10 ओवर्स के अंदर या 20 ओवर्स के अंदर, वट एवर जो भी है। तो मुझे यही फील हुआ था कि यार आज जो है ना सऊद शकील ओपन कर रहे हैं बाबर के साथ, और आज बाबर के कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। आज बाबर को करना पड़ेगा और बाबर करेगा। लेकिन नहीं हुआ, किंग से नहीं हुआ यार एक बार फिर। कसम से मैं, आंखों में आंसू नहीं है लेकिन अंदर से मैं रो रहा हूँ इस वक्त। और वीडियो इतना लेट होने की वजह भी यही है कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलूँ क्या बात करूँ। मेरा तो इरादा था कि मैं स्कोर कार्ड डिस्कस करूँगा, मैं हर चीज़ एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा मैच का, लेकिन है ही नहीं कुछ डिस्कस करने को। पूरे मैच में मुझे सिर्फ 3 प्लेयर्स में, बैटिंग साइड पे सिर्फ 3 प्लेयर्स में इंटेंट नज़र आया। कुछ थोड़ा सा फ़खर में मुझे इंटेंट नज़र आया, वो बंदा ज़ख्मी होने के बावजूद बहुत इंटेंट से खेला है। उसके जो हमने स्कोर देखे हैं ना कि वो 50 के आसपास के स्ट्राइक रेट पे खेला है, यार वो ज़ख्मी था इस वजह से ऐसा हुआ है। अगर वो ज़ख्मी ना होता, उसको चोट ना लगी हुई होती, तो वो तो वैसे ही खेल रहा था जैसे वो खेलता है। उससे फुटवर्क ही नहीं हो रहा था बेचारे से, वो भाग भी नहीं पा रहा था। उसके बाद जो इंटेंट नज़र आया मुझे, वो सलमान अली आगा में नज़र आया। यार ये बंदा देर से चला है लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, और ये अगर ऐसे ही खेलता रहा ना तो आने वाले वक्तों में हम लोग बाबर और फ़खर की जगह इस बंदे को डिस्कस कर रहे होंगे, सलमान अली आगा को। भूल जाएंगे हम लोग नाम।
रिजवान का, बाबर का, फ़खर का। क्या इंटेंट है यार, इतना पॉजिटिव खेलता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इनमें से कोई बंदा भी इतना पॉजिटिव नहीं खेलता जितना ये बंदा पॉजिटिव होके खेलता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वो तो मार रहा था अपने हिसाब में। यार 9 के 10 ओवर, रन्स पर ओवर का आपको रोटेशन चाहिए, ठीक है। एक ओवर में 9 या 10 रन आपको चाहिए, तो उसने तो मारना है। और वो मारते मारते ही आउट हुआ है। वो कि ऐसा आउट नहीं हुआ कि कोई बेतुका सा आउट हो गया हो, जैसे सऊद शकील साहब आउट हुए हैं। यार सऊद शकील से बंदा पूछे शॉट थी मारने वाली, ज़रूरत थी वहाँ पे इस शॉट की। अभी यार आप दूसरे या तीसरे ओवर में खेल रहे हो, थोड़े सेट हो जाओ। अच्छी खासी मुश्किल विकेट है, थोड़े से सेट हो जाओ। खुद भी सेट हो, सामने वाले को भी सेट होने दो। अजीब शॉट यार। अच्छा रिजवान का चलो मैं मानता हूँ, रिजवान का तो यार एक बहुत ही प्यारा कैच हुआ है ना। वो तो ग्लेन फिलिप्स ने आज साबित किया है एक बार फिर कि वो उसे क्यों दुनिया का बेहतरीन फील्डर कहा जाता है। बाकी उसके बाद जो हम बात कर रहे थे बैटिंग में इंटेंट की, पाकिस्तान की साइड पे जो थोड़ा सा इंटेंट और नज़र आया वो खुशदिल शाह बैटिंग में नज़र आया। लेकिन वो भी मजबूर था यहाँ पे। उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो हर ओवर में 2 या 3 बाउंड्रीज लगाए। उस वक्त 13 जब खुशदिल आउट हुआ है, 13.2 का रन रेट चाहिए था। 13.2 रन चाहिए थे पर ओवर, तो वो तो मजबूर था। बॉलिंग की अगर देख हम बात करें, बॉलिंग में भाई अबरार के अलावा कोई भी बंदा अप टू द मार्क नहीं था। वही मसला जो हर जगह डिस्कस हो रहा था। कोई यूट्यूब चैनल, जितने भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, वो यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आप सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं। वैसे तो मैं कोई अबरार को बहुत हाईली रेट नहीं करता स्पिन के मामले में। वैसे उसे कहा जाता है ना मिस्ट्री स्पिनर, तो मेरे हिसाब में उसकी स्पिन में मिस्ट्री यही है कि उसकी बॉल स्पिन होगी कब। वो इसी चीज़ से डिसीव करता है। बॉल जो बैट्समैन डिसीव होता है वो उसकी इसी चीज़ से डिसीव होता है कि वो उसके जो फिंगर्स की जो रोटेशन होती है, फिंगर्स की जो हरकत होती है, उससे लगता है कि बॉल स्पिन होगी, लेकिन बॉल तो उसकी स्पिन होती नहीं है। आज जो उसने आउट किया है कॉनवे को, यही हुआ है ना कि कॉनवे को लगा कि शायद बॉल पड़ के बाहर निकलेगी। कॉनवे बैट को बाहर लेके गया, लेकिन वो बॉल सीधी अंदर विकेटों में घुस गई। तो उसे मैं कोई इतना हाईली रेट नहीं करता, लेकिन चलो जेन्युइन स्पिनर ज़रूर है वो। कोई पता नहीं है उसामा मीर कहाँ है, शादाब खान इतने अच्छे टच में है, उसको नहीं लेके, उसको नहीं इन्होंने खिलाया, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है इनके पास उनको बाहर करने की। अच्छा मैं तो हैरान हूँ कि यार ये साजिद खान को क्यों नहीं डालते ओडीआई साइड में। यार उस बंदे की एक एक फुट स्पिन होती है। और रीज़न क्या देते हैं साजिद को ना ओडीआई स्क्वाड में शामिल करने की, कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। ओ यार अल्लाह के बंदों, खिलाओगे उसे, मौका दोगे तब उसका एक्सपीरियंस बनेगा ना। आप उसे मौका ही नहीं दे रहे तो एक्सपीरियंस घंटा बनेगा। बहरहाल यार आज बहुत डिसपॉइंट किया है पाकिस्तान की टीम ने। और यार क्या बंदा कहे, यकीन करें ऐसे लगता है जब ये लोग हारते हैं कि जैसे पाकिस्तान हार गया हो। हालांकि पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ 11 लोग हैं, लेकिन फीलिंग तो यही होती है ना कि जैसे पाकिस्तान हार गया। अब मरना ये है कि अगला मैच हमारा इंडिया के साथ है। इतने बुरे तरीके से हार के ये इंडिया के साथ क्या खेलेंगे, खाक खेलेंगे इंडिया के साथ। इनका वहाँ भी यही हाल होगा। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। पॉजिटिव बंदा हूँ तो अच्छे की उम्मीद रखूँगा। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा देगा, और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के और आगे सेमीफाइनल में जाएगा। दिल बहलाने को ही सही, ख्याल तो अच्छा है ना। और रही बात ओपनिंग सेरेमनी की, यार एंड लेवल ओपनिंग सेरेमनी थी। यानी कि पूरी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी पे एयर शो हो रहा हो, और एयर शो भी इस लेवल का।
यानी कि नेल बाइटिंग एयर शो था ये। हेड्स ऑफ। खैर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।